जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ पे ये वाला एक कर्सर ले जाके सेल को एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डाउन बटन दबाएंगे। डाउन बटन दबाएंगे तो ये पूरा हमारा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट में जाएंगे। फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये बॉटम बोल्डर लिखा हुआ है, बॉटम बॉर्डर। तो क्या करेंगे, इसमें जितने भी बॉर्डर हैं ये पूरे बॉर्डर हम लोगों को दिखाई देंगे। जैसे बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है। इसका मतलब अगर हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो ये राइट की तरफ अपना बॉर्डर आ गया है। यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो पतला लाइन आ गया है जो कि ब्लैक कलर का है। तो इसी तरह यहाँ पे हम लोगों को सबको करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साथ सेलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब टोटल में करना है, जैसे ऑल बॉर्डर करना है। तो ऑल बॉर्डर जब हम लोग करेंगे तो देखिए ये 5 लाइन आ गया है। एक ये, फिर ये 2 3 4 5, ये लाइन आ गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेंटर में है तो इसमें लिखेंगे क्लाइंट नेम। क्लाइंट नेम CLINT, क्लाइंट हो गया। उसके बाद नेम NAME, क्लाइंट नेम हो गया। फिर इंटर कर देंगे तो हम नीचे वाले में आ जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोजेक्ट नेम PROJECT, प्रोजेक्ट। उसके बाद नेम NAME, नेम हो गया। उसके बाद हम लोग अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी नेम। अपनी कंपनी मतलब कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखेंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्टर होते हैं क्लाइंट के नीचे जो काम लेते हैं वो लोगों का। हम लोग को क्लाइंट है, मैं बताना भूल गया। कॉन्ट्रैक्टर नेम CONTRACTOR, कॉन्ट्रैक्टर NAME, कॉन्ट्रैक्टर नेम हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ये सेंटर में आ गया क्योंकि यहाँ मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ था। अब हम लोगों को देखा जाए, यहाँ पे मैंने लिखा था मेंबर नेम, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मेंबर नेम। इस वाले लाइन में पहले मेंबर नेम लिखते हैं, MEMBER, मेंबर NAME, मेंबर नेम हो गया। मेंबर नेम हमारा यहाँ पे है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में करेंगे। इधर इधर लाना है हम लोगों को। अभी मैं और एक चीज़ लिखना था, जो मेंबर नेम के बाद लोकेशन लिखना है। लोकेशन भी लिख देता हूँ, LOCATION, लोकेशन हो गया। अब देखा जाए मेंबर और लोकेशन, इन दोनों को हम लोगों को इधर लाना था, मतलब यहाँ पे लाना था। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा दिख रहा है अलाइनमेंट से रिलेटेड, तो अलाइनमेंट में हम इधर कर देंगे तो यहाँ मेंबर नेम आ जाएगा। अगर हम लोग इधर कर देंगे तो इधर चला जाएगा। ये देखिए बैक साइड में यहाँ पे आ गया। इसी तरह अगर सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर में आ जाएगा, ऊपर करना चाहते हैं थोड़ा ऊपर आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब इसके साथ साथ मेंबर नेम लिखने के बाद आप लोग डैश का निशान लगा के जो भी मेंबर लिखना चाहते हैं, पाइल का, बीम का, कॉलम का, फुटिंग का, फ्लोर का, स्लैब का, ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद लोकेशन में स्थान का नाम लिखना है, जो कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो चीज़ लिखना है। अब हम लोग BBS बनाना सीखते हैं। मेंबर नेम में लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई BBS बनाने लेते हैं, जैसे बीम लिख रहे हैं, BEAM, बीम लिख के BBS लिख देंगे। तो इससे क्या रहेगा, ये बीम का BBS हो गया है, जिसको BBS को हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल कहते हैं, जो कि पहले भी बता चुका हूँ। अब हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं। इस चीज़ को लिखने का मतलब यह है कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को हार्ड कॉपी में बताया हुआ है, सीरियल नंबर लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे सीरियल, उसके बाद नंबर, ये हमारा हो गया सीरियल नंबर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर आ गए। इधर आने के लिए अगर टैब बटन दबाओगे तो इधर आते चले जाओगे। अगर टैब के साथ, शिफ्ट के साथ टैब दबाओगे तो लेफ्ट की तरफ आएगा। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको Ctrl Z करके इसको बैक कर देना है। Ctrl Z कर देंगे, देखिए बैक हो रहा है। लेकिन ये एक हमारा क्या कहते हैं, टैब, शिफ्ट के साथ टैब दबाया तो इधर लेफ्ट में एक हमारा कॉलम बढ़ गया है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। कॉलम डिलीट करने के लिए हमने क्या है, पहले एक सेल, इसी कॉलम में कोई सेल एक्टिव किया, जैसे मैंने यहाँ पे एक्टिव कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। राइट बटन क्लिक करेंगे तो हमको ये सब चीज़ें आ जाएगी। अब हमको इसको डिलीट करना है। डिलीट वाले ऑप्शन पे जाकर इसका एंटायर कॉलम सिलेक्ट करके हम लोग ओके कर देंगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब हमको सीरियल नंबर यहाँ पे लिखना है। सीरियल नंबर मैं लिख रहा हूँ, सीरियल हो गया, ये हो गया नंबर। अब उसके बाद हम लोगों को क्या लिखना है, सीरियल नंबर के बाद मैंने लिखा था डिस्क्रिप्शन ऑफ बार, तो मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ बार लिख रहा हूँ, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद ऑफ, उसके बाद बार, BAR।
ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ बार। डिस्क्रिप्शन ऑफ बार को हम लोगों को क्या करना है, रैप टेस्ट करना पड़ेगा। रैप टेस्ट करेंगे, देखिए रैप टेस्ट इस तरह करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। रैप टेस्ट में मैंने बताया भी हुआ है आगे, रैप टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है शेप ऑफ बार का। अब हम लोग यूज करेंगे शेप ऑफ बार, लिखेंगे SHAPE शेप ऑफ बार। ये हमारा हो गया शेप ऑफ बार। इसको भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा। रैप ना करके हम लोग इसको यहाँ बढ़ा देते हैं। बढ़ाने का भी मैंने बताया हुआ है, अगर कॉलम बढ़ाना है, रो बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इस पर, जो अगला मैंने बताया हुआ है वो बताया हुआ है डाया ऑफ बार। हम लोग लिखते हैं डाया ऑफ बार, जो कि MM में रहेगा। डाया ऑफ बार मेरा MM में रहेगा। उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, रैप कर लेते हैं, रैप टेक्स्ट। ये हमारा डाया ऑफ बार MM में हो गया। उसके बाद हम लोग स्पेसिंग लिखते हैं। स्पेसिंग जो लिखते हैं ये हमारा रहेगा सेंटर टू सेंटर। ये हमारा हो गया स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर, इसको भी रैप कर देते हैं। उसके बाद हमारा आता है बैंड डिडक्शन। बैंड उसके बाद डिडक्शन, DED। डिडक्शन मैंने डिडक्शन शॉर्टकट में लिख दिया है, जो कि हमारा बैंड डिडक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कटिंग लेंथ ऑफ बार, या सिर्फ कटिंग लेंथ ऑफ बार लिखते हैं, CUTTING कटिंग लेंथ, LENG लेंथ, उसके बाद ऑफ, उसके बाद बार, लेंथ ऑफ बार हो जाएगा, जो कि हमारा मीटर में रहेगा। ये हमारा जो कटिंग लेंथ ऑफ बार रहेगा ये हमारा मीटर में रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ बार लिखेंगे। जो नंबर ऑफ बार का मैंने कॉलम बताया हुआ है उसमें क्या है, नंबर ऑफ बार में 2 कॉलम था, तो इसलिए हम लोग 2 सिलेक्ट कर लेंगे। 2 सिलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो ये भी एक साथ हो जाएगा। तो इसके साथ साथ हम लोगों को एक चीज़ और करना पड़ेगा। एक चीज़ करने का मतलब, जब इस तरह करेंगे तो ये हमारा चेंज तो हो जाएगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ बार अगर लिखता हूँ, जैसे नंबर ऑफ बार, ये चीज़ मैंने लिख दिया है। अब देखा जाए तो ये पूरे में आ गया। पूरे में आने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे लिखेंगे तो जब से हम लोग 1 2 3 नंबर यहाँ से डालेंगे तो नोज ऑफ बार, जैसे यहाँ पे पहले नंबर, नोज पर एलिमेंट मैंने बताया हुआ है लिखना, नोज, उसके बाद पर एलिमेंट, EL, एलिमेंट का EL मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट। एक होता है नोज पर एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट में कितना सरिया लग रहा है, या कितना 1 पीस 10 पीस कितना लग रहा है वो है। नोज पर नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कितना एलिमेंट है, 10 है, जैसे 10 पाइल कैप है कि 8 पाइल कैप है। और नोज पर एलिमेंट मतलब 1 पाइल कैप में कितना सरिया लग रहा है वो है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ये हमारा हो गया 2। अब ये 2 हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ यहाँ नीचे आ गई, जो कि यहाँ पे एक, अगर हम यहाँ सीरियल नंबर 1 लिखेंगे तो इसमें हम काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आ गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि इसको और इसको मर्ज कर लेंगे। जब इसको हम लोग मर्ज कर लेंगे तो ये भी अपने आप सबका होता चला जाएगा। जैसे मैं इसको भी और इसको भी मर्ज कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ऐसे ही इसको भी मर्ज कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ये भी मैंने मर्ज कर दिया यहाँ तक, तो ये भी हमारा मर्ज हो गया। ऐसे ही इस पे कर दिया तो ये हो गया। और जो रैप टेस्ट है वो रैप टेस्ट पहले से अप्लाई है। अप्लाई होने का मतलब इस तरह अगर छपा हुआ है तो हमारा रैप टेस्ट अप्लाई है, इसीलिए ये खुद ही हो जा रहा है। मैंने इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लिया, उसके बाद इसको भी कर लिया। अब इसको करेंगे, देखिए रैप टेस्ट यहाँ पे अप्लाई था जो कि चला गया है, लेकिन क्या है हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके एक साथ कर लेंगे, ये मर्ज एंड सेंटर। तो ये हमारा पूरा इतना बन गया है। अब हम लोगों को इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे अगर देखा जाए इसको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, बढ़ाने के लिए जो हमारा यहाँ पे ये है प्लस का निशान आ जाएगा। उसके बाद इसको माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके इसको इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये हमारा देखो बढ़ता जा रहा है। और बढ़ना कहाँ तक है, यहाँ ओ यन तक अभी लेकर आ रहे हैं, इसी तरह ओ तक लेकर जाना है, जो कि मैं यहाँ तक ले आया हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल कटिंग लेंथ ऑफ बार लिखेंगे यहाँ पे।
जो कि एक दूसरा वो रहेगा कॉलम टोटल जो कि ये भी हमारा मीटर में रहेगा। ये हो गया हमारा टोटल कटिंग लेंथ ऑफ बार, जो कि यहाँ पे दिखा है। अब इसको हम लोग रैप टेस्ट लगा देते हैं, जो कि यहाँ पे हम लोगों का आ गया है। ठीक है, इसी तरह टोटल कटिंग लेंथ ऑफ बार हो गया। उसके बाद यूनिट वेट लिखते हैं। यूनिट वेट जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा किलोग्राम पर मीटर में। ये हमारा हो गया यूनिट वेट किलोग्राम पर मीटर में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है, जो कि अगर देखा जाए यूनिट वेट पर केजी जो हमने लिख दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। इसको पहले मैं क्या करूँगा, मर्ज कर दूँगा। ये हमारा मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद देखा जाए अगर, तो ये चीज़ें आ गई। ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोगों ने बीबीएस में बताया हुआ है फॉर्मेट में, अगर 8 mm का सरिया है, 10 mm का सरिया है, तो सबका अलग अलग लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे ये नीचे वाला एक बच रहा है, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। जैसे 8 mm का सरिया है तो 8 mm लिख के उसका वेट लिखना चाहे वेट लिख दें 0.395। ये होता है इसका वेट 1 मीटर का। इसी तरह 8 mm के बाद हम लोग 10 mm का यूज करेंगे। 10 mm का करने के लिए जैसे यहाँ पे 10 mm लिख देंगे। 10 mm लिखने के बाद इसका जो वेट होता है वो होता है 0.617 1 मीटर का। ये हो गया। उसके बाद होता है 12 mm। 12 mm का वेट रहेगा हमारा 0.889 ये लिख दिया। उसके साथ 16 mm का भी होता है, 16 mm का लिख सकते हैं। 16 mm का जो वेट होता है हमारा वो होता है 1.58, जो कि हमारा d²/162 से आ रहा है। उसके बाद 20 mm का लिखना चाहें 20 mm का लिख दें, नहीं रहने देते हैं हम लोग, क्योंकि अगर देखा जाए हम अपनी आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ा या घटा लेंगे। ठीक है, अगर हम लोगों को जैसे यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको डिलीट करना है, ये वाला डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, एक सेल कॉलम का एक्टिव करेंगे, उसके बाद डिलीट ऑप्शन पे जाएंगे और सिर्फ हमको कॉलम डिलीट करना है तो ओके कर देंगे, ये कॉलम डिलीट हो गया। अब देखा जाए यहाँ पे ये चीज़ें बढ़ी हुई हैं। बढ़ी हुई होने का मतलब ये है कि ये चीज़ें जैसे इस वाले लाइन में 617 में 7 नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और देखते हैं रैप में क्या होता है। रैप में ये इस तरह का हो गया है। इस तरह का हम लोग नहीं करना चाहेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग Ctrl+Z करके इसको वापस कर दिए, जो कि Ctrl+Z का हमारा होता है, यहाँ पे Ctrl+Z होता है अंडो, मतलब एक स्टेप पीछे जाना। तो मैं इतना कर दिया हूँ। अब हम लोग इसका वो करते हैं, वो करने का मतलब यहाँ पे हम आएंगे, जैसे यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि वेट हमारा नीचे है। भले ही इसको हम लोग सेंटर में कर देंगे वेट को, जैसे ये हमारा वेट है, वेट को हम लोग सेंटर में कर देंगे, लेकिन क्या है ये बहुत नीचे है, बॉटम में है, दबा हुआ है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला अगर देखा जाए एक रो गया हुआ है, देखिए नोज पर, उसके बाद 8 mm वाला देखा जाए एक रो गया हुआ है। तो हम यहाँ पे आएंगे अपने शुरुआत में, देखो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखा जाए 6 और 7 एक ही वो बन गया है, एक ही बॉक्स बन गया है, जैसे एक्टिव सेल 6 और 7 देखो दोनों साथ में लिख रहा है, दोनों साथ में यहाँ पे लिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 7 वाला और 6 वाला है, 6 के बीच में जो है इसको यहाँ पे होल्ड करेंगे, होल्ड के साथ साथ थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाएंगे, जिससे ये हमारा थोड़ा ऊपर आ जाए। ऊपर आने के बाद इसको हम लोग थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे। ये जो हमारा यहाँ पे जा रहा है ये हम इसको ड्रैग कर देंगे, जिससे कि 16 mm वाला रहे, ये हमारा थोड़ा सा बढ़ जाए। ये हमारा बढ़ गया। ऐसे ही 0.889 वाला भी बढ़ा लेंगे, ऐसे बढ़ा लिया। उसके बाद 10 mm वाला भी बढ़ा लेंगे और 8 mm वाला भी बढ़ा लेंगे। ये हमारा पूरा बढ़ गया, सबका क्लियर दिखने लगा 8 mm का कितना वेट है, ये कितना वेट। अब हम क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह लाइन पड़ जाए, अच्छे से दिखने लगे। इसके लिए बॉर्डर लगाएंगे हम लोग। इसको पहले सिलेक्ट किए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ जो मैं बताया हूँ राइट हैंड वाला एरो दबाएंगे, जितना ज़रूरत है उतना दबाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ वाले फॉन्ट पे जाएंगे और बॉर्डर पे जाएंगे। बॉर्डर हमारा आल बॉर्डर जो है वो पहले से ही यहाँ एक्टिव है, इसके लिए हम लोग यहाँ दबाएंगे तो ये हमारा बॉर्डर बन गया है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब हम लोगों ने ये चीज़ कर लिया। ये चीज़ करने के बाद ये यहाँ तक अगर देखा जाए, हम लोगों को इसको सेंटर में करना है। सेंटर में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे तो ये चीज़ अच्छे से हो गई है।
ठीक है, ये पर केजी का